किसी किसी की ईर्ष्या, किसी की घृणा का कोई सीमा नहीं ना है। आप किसी के लिए बहुत अच्छा प्रयास कीजिए। कोई ईर्ष्या करेगा तो उसका क्या करेगा? टारगेट में हम काहे रहेंगे? हम तो कोई कोई टारगेट में कोई इतना बड़ा ना नेता हैं, ना हम इतना बड़ा व्यक्ति हैं को हम किसी के टारगेट में जाएँ। लेकिन ईर्ष्या की तो कोई कमी नहीं है ना, ईर्ष्या किसी को भी हो सकती किसी चीज़ से। देखिए क्या है ना कि किसी एक जाति के आप नेता हैं और दूसरी जाति आपको मानता है नेता, उसमें ना कलाकारी है, उसमें ना आपका एक्सेप्टेंस है। अरे अपना जात में तो अपना माँ बाप तो अपना बेटा को कभी कहा था अपना कि अपना घी का लड्डू खराब होता है? किसी माँ बाप को बोले हैं अपने बेटे का शिकायत करते हैं? तो जिस जात के आप हैं, उस जात का लोग आपको भारी नेता मान रहा है, आपके माता पिता आपको भारी नेता मान रहे हैं, आपकी बीवी आपको देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, आपके बेटी आपको इंटरनेशनल लीडर बनाना चाहती है, उससे क्या फ़र्क पड़ना है? गिलास में आधा पानी है, कुछ लोग बोलते हैं आधा पानी है, कुछ लोग कहता है आधा भरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, हाई कोर्ट चले जाइए, तो क्रिमिनल का जो वकील डिफेंडर है उसके आर्गूमेंट को सुनिएगा तो लगेगा ये तो बड़ा अच्छा बोल रहा है यार, ठीक है बोल रहा है, ये तो गलत बेचारा गलत फंसा रहा है इसको। और उसके खिलाफ वाले का आर्गूमेंट सुनिएगा तो कहेगा अरे ये तो बड़ा बढ़िया बोल रहा है। नक्सल लोगों का आप पढ़ लीजिए लिटरेचर, तो लगेगा कि अरे ये तो बेचारा सब बड़ा बढ़िया बात बोल रहा है। नहीं, जो ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि अशोक चौधरी ने भूमिहार जाति पर निशाना साधा। अच्छा ऐसा है कि हम जनरल सीट चुनाव लड़े 2010 में, 17 भूमिहार हमारे खिलाफ लड़े, अकेला दलित हम लड़े जनरल सीट पर, 150 वोट से हार गए। भाग्य और किसी का किस्मत, किसी चाहेगा कि हमको प्रूफ करना कि हम एंटी भूमिहार हैं तो हो जाएंगे। मेरा काम न बोलेगा हम एंटी भूमिहार हैं कि नहीं है। ईर्ष्या है, ईर्ष्या की कोई बेवजह तुल का ये सब कौन, ये सब कोई तुल में तुल है। कोई कह रहा है कि हाथ ले जाएंगे, कोई कहता कपार ले जाएंगे, कोई कहता जवान ले जाएंगे, ये सब कोई सेंस है? क्या फ़र्क पड़ता है? और ये सब के बात से डर जाएं, ये सब मिल करके जो है ना राजू सिंह का पसगा नहीं। तो ये हम वो मराने वाले अभिमन्यु थोड़ी हैं। लोगों को गलत फहमी है। कोई हमको चिट्ठी भेज रहा है जगदेव बाबू का हसर जैसे हुआ वैसे हो जाएगा, कोई कहता आँख निकाल लेते, कोई कहता जवान निकाल लेते, कोई कहता हम दहिना पैर निकाल देते, कोई कहता हम अतड़ी निकाल देते। तो बच्चा लोग को मेरे जलाने के लिए कुछ बचवे नहीं कर रहा, सब यही ले जाएगा। तो बेटी भी पीटेगी, दमादो मारेगा। ऐसे चक्रव्यूह से डर नहीं लगता। फालतू ये सब चीज़ से डरने फरने वाले हम आदमी हैं। ये सब क्या, ये सब ऐसा ढेर हमारे साथ 15, 20, 25 बरस से यही जब से राजनीति में आई, हम डरने वाले नहीं हैं। गलत काम, गलत बात, मैं किसी के दबाव में नहीं आने वाला हूँ। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। तो मेरे साथ हैं बिहार के जेडीयू के कद्दावर दलित नेता अशोक चौधरी जी, जो बिहार सरकार के मंत्री भी हैं। अभी आप बहुत चर्चा में हैं और सब लोग आपको निशाने पर ले रहे हैं, क्यों? कोई नहीं निशाने पर, हमको है ही नहीं टारगेट किसी के निशाने पर। क्या लेगा हम लोग, काहे के टारगेट बने कोई? अब किसी की ईर्ष्या, किसी की घृणा का कोई सीमा नहीं ना है। आप किसी के लिए बहुत अच्छा प्रयास कीजिए। कोई ईर्ष्या करेगा तो उसका क्या करेगा? टारगेट में हम काहे रहेंगे? हम तो कोई टारगेट में कोई इतना बड़ा ना नेता हैं, ना हम इतना बड़ा व्यक्ति हैं को हम किसी के टारगेट में जाएं। लेकिन ईर्ष्या की तो कोई कमी नहीं है ना, ईर्ष्या किसी को भी हो सकती किसी चीज़ से। नहीं, आपने किसी नेता के बारे में कोई बयान दिया और उसको पूरे जाति से जोड़कर तुल देने की कोशिश की जा रही है चारों तरफ से। ईर्ष्या, कुछ लोगों को बोलने की आदत है, बोलते हैं कुछ लोगों को। देखिए क्या है ना कि किसी एक जाति के आप नेता हैं और दूसरी जाति आपको मानता है नेता, उसमें ना कलाकारी है, उसमें ना आपका एक्सेप्टेंस है कि जब आप दूसरे कास्ट के लोगों को भी प्रिय लगिए। अरे अपना जात में तो अपना माँ बाप तो अपना बेटा को कभी कहा था अपना घी का लड्डू खराब होता है? किसी माँ बाप को बोले हैं अपने बेटे का शिकायत करते हैं? तो जिस जात के आप हैं, उस जात का लोग आपको भारी नेता मान रहा है, आपके माता पिता आपको भारी नेता मान रहे हैं, आपकी बीवी आपको देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहती है, आपके बेटी आपको इंटरनेशनल लीडर बनाना चाहती है, उससे क्या फ़र्क पड़ना है? आस पड़ोस जो लोग हैं वो आपको भला माने, अच्छा माने, तब ना उसका ना वैल्यू है। तो जात का लीडर तो बहुत होता है, तो कुछ लोगों को ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या का क्या है? ईर्ष्या अशोक चौधरी से ज़्यादा ही ईर्ष्या होने लगी आजकल। नहीं, ऐसा बात नहीं ना। हम बहुत 2-4 लोग हैं बोलते हैं, हर लोगों की अपनी सीमा है, हर लोगों का थॉट प्रोसेस। गिलास में आधा पानी है, कुछ लोग बोलते हैं आधा पानी है, कुछ लोग कहता आधा भरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, हाई कोर्ट चले जाइए, तो क्रिमिनल का जो वकील डिफेंडर है उसके आर्गूमेंट को सुनिएगा तो लगेगा ये तो बड़ा अच्छा बोल रहा है यार, ठीक है बोल रहा है, ये तो गलत बेचारा गलत फंसा रहा है इसको।
और उसके खिलाफ वाले का आर्गूमेंट सुनिएगा तो कहेगा अरे ये तो बड़ा बढ़िया बोल रहा है। नक्सल लोगों का आप पढ़ लीजिए लिटरेचर, तो लगेगा कि अरे ये तो बेचारा सब बड़ा बढ़िया बात बोल रहा है। तो हर आदमी का अपना अपना तरीका है। नहीं, जो ये परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि अशोक चौधरी ने भूमिहारी जाति पर निशाना साधा। अच्छा, ऐसा है कि हम जनरल सीट चुनाव लड़े 2010 में, 17 भूमिहार हमारे खिलाफ लड़े, अकेला दलित हम लड़े जनरल सीट पर, 150 वोट से हार गए। तो हमको जो सब भूमिहार हमको वोट कर दिया, कुछ हमको भी किया, कुछ बाकी लोग को भी किया, जो जीता उनको भी किया, जो तीसरा नंबर पाया उनको भी किया। तो ऐसा थोड़ी होता है कि किसी के चाहने से और नहीं चाहने से थोड़ी बिगड़ जाता है किसी का भाग्य और किसी का किस्मत। किसी चाहेगा कि हमको प्रूफ करना कि हम एंटी भूमिहार हैं तो हो जाएंगे, मेरा काम न बोलेगा हम एंटी भूमिहार हैं कि नहीं है। तो ये सबसे क्या सर्किल में तो भूमिहार और ब्राह्मण ही ज़्यादा दिखते हैं। जाते नहीं, मेरा 12 साल रहा मेरा ड्राइवर, हमको पता नहीं था कौन जात का है। 12 साल रहा मेरा ड्राइवर, हमको ये पता नहीं था कि वो कौन जात का है। बैकवर्ड ही मालूम था, लेकिन बैकवर्ड में कौन है नहीं मालूम था। हमको जो मालूम था वो था नहीं, वो 12 साल बाद हमको पता चला। क्या इसका, मेरा एक तो रमेश चौधरी था, हम लोग, मेरे पिताजी को, हम लोग को लगता था कि ये पासी है, था भूमिहार, 35 साल हमारे यहाँ नौकरी किया। तो क्यों इस पर बहस करने का बात है, छोड़िए, इस सबसे क्या फ़र्क पड़ता है। किसी के बेवजह विवाद और तुल देने की कोशिश, एक ईर्ष्या है, ईर्ष्या की कोई बेवजह तुल का, ये सब कौन, ये सब कोई तुल में तुल है। कोई कह रहा है कि हाथ ले जाएंगे, कोई कहता कपार ले जाएंगे, कोई कहता जवान ले जाएंगे, ये सब कोई सेंस है, क्या फ़र्क पड़ता है। और ये सब के बात से डर जाएं, ये सब मिल करके जो है ना, राजू सिंह का पसगा नहीं है, राजू बाबू के लोग मिल करके पसगा भी नहीं है, 25% भी नहीं है। तो हम तो इश्यूज़ पे लड़ते हैं ना। हम अब उसमें कोई कह दे कि भूमिहार विरोधी हैं, कोई कह दे कि हम बैकवर्ड विरोधी हैं, कोई कह दे हम ब्राह्मण विरोधी, इसका हम क्या कर सकते हैं। हम इश्यूज़ पे लड़ते हैं और हम इश्यूज़ पर लड़ते रहेंगे कि हम उस इश्यूज़ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ करने वाला व्यक्ति तो है ही नहीं है। सिंपल है। हाँ, हम जायज़ हैं कि नाजायज़ हैं, निर्णय जनता करेगी। जो मेरे साथ लोग हैं वो करेंगे, ऐसा तो नहीं है ना। हम 20 साल से, हमको 2000 में हम मंत्री बने, एमएलए बने और मंत्री बने, ठीक है ना। फिर 2000 से लेकर लगातार हम सिस्टम में हैं। तो ये हम 25 साल, कोई एक दो आदमी चाहेगा हमको एंटी भूमिहार बना देगा। अनंत सिंह का भी बयान आया है कि अशोक चौधरी का तो भूमिहारों से बेटी रोटी का रिश्ता रहा है। नहीं, ये तो इनका बड़प्पन है, ये कि जब सब लोग को लग रहा है कि काहे के लिए हम बोलने जाएं पक्ष में या विपक्ष में। बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमसे बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन तो काहे के लिए कंट्रोवर्सी में हम पढ़ने जाएं। लेकिन बेचारे वो आए, बोले, अपनी बात को रखे, क्योंकि हमारे बगल के हैं। या बिहार पीपुल्स पार्टी का चुनाव हो रहा था, मेरे पिताजी के खिलाफ में लड़ रहा था बिहार पीपुल्स पार्टी, वो कैंडिडेट वहीं का था, लदमाही के आसपास बाढ़े का था, और हमारे यहाँ मेरे पिताजी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा था। तो गए थे अनंत सिंह के पास, उस समय से मेरा संबंध है। तो आपने जगदीश शर्मा के बारे में कहा था ना कि भूमिहार समाज के बारे में जगदीश शर्मा के बारे में या किसी, हमने कहा कि जो लोग पार्टी के सिस्टम में रहते हैं, सिंबल लेने तक ही वो आदमी किसी जात है, किसी का है। जब पार्टी का एक बार सब सिंबल मिल गया तो पार्टी के समर्पित लोग कहेंगे कि नॉर्थ का है, ये साउथ का है, ये दाहिने का है, ये बाएं का है। ये सब तो बहस है सिंबल के पहले का। सिंबल के बाद कोई व्यक्ति नहीं, वो नीतीश कुमार है, तीर छाप, उसका कोई जात नहीं होता है। अब कोई लोग कहते हैं जहानाबाद में ही हो गए अति पिछड़ा, मुंगेर में हो गए भूमिहार, कैसे चलेगा पार्टी? ऐसे पार्टी चलेगा? ललन बाबू को बैकवर्ड वोट नहीं किया, क्या है अशोक महतो? व्हाट इज अशोक महतो? टेल मी, कितना वोट मिल गया कुर्मी का, पिछड़ा का? जो व्यक्ति मंडल कमीशन में जो भी ज्ञान हमको बांट रहे हैं, भूमिहार के पक्षधर बने, मंडल कमीशन में कहाँ थे सब लोग? पूछिए। ललन सिंह तो मंडल कमीशन में नीतीश जी के साथ खड़े थे ना भाई, बीइंग अ भूमिहार। तो उनको आप बैकवर्ड फॉरवर्ड बना दिए। उस इश्यूज़ पे मेरा विरोध था, उस इशू पर मेरा विरोध था कि काम जब नीतीश जी कर रहे हैं, काम पे वोट कीजिए ना, जात पे मत डिस्क्रिमिनेट करिए। तो लोग हमको उसमें, क्योंकि दो लोगों को देखा कि वो घेराने लायक है तो घेर दे। तो ये हम वो मराने वाले अभिमन्यु थोड़ी हैं। लोगों को गलत फहमी है। कोई हमको चिट्ठी भेज रहा है जगदेव बाबू का हसर जैसे हुआ वैसे हो जाएगा, कोई कह रहा आँख निकाल लेते, कोई कहता जवान निकाल लेते, कोई कहता हम दहीना पैर निकाल देते, कोई कहता हम अतड़ी निकाल देते। तो बच्चा लोग को मेरे जलाने के लिए कुछ बचबे नहीं कर रहा, सब यही ले जाएगा। तो कौन कैसे ढूकेगा हमको? तो ये सब का कोई सेंस है? ये सब कोई सेंस नहीं। लेकिन इससे मैसेज तो ये भी जा रहा ना कि एक दलित नेता के खिलाफ गोलबंदी ठीक नहीं है, इससे और फैलेगा द्वेष। नहीं, दलित
में हम पैदा लिए, इसमें मेरी तो कोई भूमिका है नहीं। मेरी क्या भूमिका है? कोई हम भगवान के यहाँ अर्जी दिए थे कि हमको दलित बना दीजिए? घेराबंदी की जाएगी इस तरह से तो खराब मैसेज तो उधर भी जाएगा। देखिए, भीम संसद के बाद, भीम संसद के कार्यक्रम के बाद लोगों को लगा कि ये बड़ा कार्यक्रम हो गया। उस कार्यक्रम, उतनी बड़े कार्यक्रम का मुझे भी उम्मीद नहीं थी, तो लोग कुछ पीछे लग गए। तो महादेव पीछे लगेंगे तब ना हमको फर्क पड़ेगा, नीचे वाला धरती वाले से क्या फर्क पड़ना है? महादेव तो पीछे खड़े हैं। अब वो नाराज हो जाएंगे तब तो सब बिगाड़ हो जाएगा। तब तो बीवी भी जो है प्रताड़ना का केस कर देगी, तो बेटी भी पीटेगी, दमादो मारेगा। ऐसे चक्रव्यूह से डर नहीं लगता। फालतू ये सब चीज़ से डरने फरने वाले हम आदमी नहीं। ये सब क्या, ये सब ऐसा ढेर हमारे साथ 15, 20, 25 बरस से, यही जब से राजनीति में आई, हम डरने वाले नहीं हैं। गलत काम, गलत बात, मैं किसी के दबाव में नहीं आने वाला हूँ। नेता को मानता हूँ, नेता कहेंगे, नेता का 10 जूता खाने को तैयार है, लेकिन कोई डराएगा कि हमको कि डर जाइए, कर जाइए, सबसे हम कोई फर्क नहीं हमको पड़ता। तो आपने देख लिया, ये तेवर हैं चौधरी जी के। ये कह रहे हैं कि हमने कभी जात पात के नाम पर कोई काम नहीं किया। हम तो कह रहे हैं कि विकास के नाम पर बिहार की जनता नीतीश कुमार को वोट देती है और वही मुद्दा होना चाहिए, न कि जात। तो कुछ लोग इनको निशाना बना रहे हैं क्योंकि भीम संसद के दौरान इनकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ी थी, काफ़ी सफलता मिली थी। पहली बार दलितों का इतना बड़ा जुटान या गोलबंदी जेडीयू के पक्ष में हुआ था। उसके बाद से लगातार अशोक चौधरी निशाने पर है।